चलिए आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज के ये क्लास कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.4 को लेके है। ठीक है, तो आज इस प्रश्नावली को हम सभी लोग पूरा देखेंगे। तो देखिए इस प्रश्नावली को ध्यान से देखना है और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहले क्वेश्चन समझ लो कि इसका मतलब क्या है। तो देखो कह रहा है कि मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व कब होता है और मूलों की प्राकृतिक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है मूलों की प्राकृतिक। ठीक, मूलों की प्राकृतिक अब कब अस्तित्व होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक समीकरण जो होता है, समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है समीकरण का व्यापक रूप। अब यहाँ पर समीकरण के जो द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल निकलते हैं। ठीक है, अब ये मूल जो है कब वास्तविक होंगे, मतलब कब उसका अस्तित्व होगा, उसके लिए देखिए जब यहाँ पर समझिए ये देखो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर विविक्तर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी से डिनोट करते हैं। देखें द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ पर मूल का अस्तित्व है। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब ये रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये अगर बड़ा है या बराबर है 0 के, तो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है। लेकिन जब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है, 0 से छोटा होता अर्थात ऋणात्मक होने लगता है, तो यहाँ पर कोई मूल नहीं होता, अर्थात यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ पर पूछ रहा है। देखें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। केवल अगर चेंज भी करेगा तो कभी कभी हो सकता है ये पूरा पूरा आ जाए और कभी कभी हो सकता है अंक चेंज हो जाए, लेकिन आएगा इसी तरीके से ही। तो देखें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो, फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो देखें मूलों की प्राकृतिक, यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हाल मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हम लिखेंगे समीकरण 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ऐसे लिख देंगे। तुलना करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर से ही पता होगा कि मूलों की प्राकृतिक कैसे है। तो मूलों की प्राकृतिक के लिए मूलों की प्रकृति के लिए, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, निकालने के विविक्तर ऐसे चूँकि विविक्तर, ठीक है, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b देखिए कितना है यहाँ पर, -3 का स्क्वायर माइनस 4a 2 है और c कितना है, 5 है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब देखें ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9,
4 दूना 8 और 8 पच्चे 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -31 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो -31 आया हुआ है ये क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, ये क्या है, 0 से छोटा है, -31 लेस देन 0। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, चूँकि d लेस देन 0। ठीक है, मतलब विविधकर क्या है, 0 से छोटा है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। ठीक, ऐसे सेम ऐसे ही लिखना होगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, जब मूल वास्तविक ही नहीं है तो इसके आगे हमें उन्हें ज्ञात भी नहीं करना होगा। जब मूल वास्तविक होंगे तो उन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, 3x² -4 √3x + 4 = 0, ऐसा है। तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर -4 √3 और c बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब विविधकर क्या हो जाएगा, d बराबर, तब d बराबर क्या हो जाएगा, b² - 4ac, ऐसे लिखेंगे, चूँकि d² - 4ac बराबर हो जाएगा -4 √3 का होल स्क्वायर -4a 3 और c 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखें तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर जब होगा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब रूट हट जाएगा, और ये देखो 4 × 16, 16 × 3 = 48। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 48 - 48, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक, तो d बराबर यहाँ पर कितना आ जा रहा है 0। तो चूँकि d बराबर क्या है 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं दी गई d बराबर 0 है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। ठीक है, तो जब वास्तविक और समान होंगे तो उसको हमें ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो ज्ञात देखिए कैसे करते हैं, हाँ यहाँ लिखेंगे तब द्विघाती सूत्र द्वारा, इसी द्विघाती सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, तो कोई कंफ्यूज नहीं होंगे। तो x बराबर हो जाएगा -b ± (b² - 4ac) / 2a हो जाएगा। तो देखिए -b कितना है भाई, -b है -4 √3 ऐसे है, और प्लस माइनस अंडर रूट में इसको b² - 4ac अभी हमने निकाला जो कि विविक्तर होता है, तो ये 0 हो जाएगा, और अपान क्या हो जाएगा 2, और a कितना है 3 है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऐसे। अब आगे देखें तो x बराबर लिखेंगे, x बराबर, तो यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बचेगा 4 √3, और ये देखो प्लस माइनस √0, तो जिसका मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक, ख़त्म हो जाएगा, और बटे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या 4 √3 / 6 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस माइनस 0 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह लेने पर ऐसे लिखेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4
√3 + 0/6, तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, इस तरीके से हो जाएगा 2√3/3 हो जाएगा। तो x का मान एक ये आ गया। दूसरा देखो लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 4√3 और -0/6 हो जाएगा। इस तरीके से देखो यहाँ वो 4√3/6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ बचेगा 2√3/3, तो x बराबर इतना आ जाएगा। ठीक, ये x बराबर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो x का जो मूल प्राप्त हुआ, 2 मूल प्राप्त हुआ और दोनों कैसे मूल हैं, समान हैं। ठीक है, तो ये है आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसको हम मान लेंगे, ऐसे हल में लिखेंगे, माना 2x² - 6x + 3 = 0, समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, तब a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तब विविध कर निकालेंगे, तो लिखेंगे चूँकि विविध कर d बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b² देखो -6 का स्क्वायर और -4a हो जाएगा और c ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो देखें यहाँ पर हो जाएगा 36 - 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा, 12। तो d बराबर कितना है, 12 है। तो d जो है वो 0 से बड़ा है। d क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। ठीक है, तो जब मूल वास्तविक और भिन्न हैं तो इसे हमें मूल भी निकालना होगा। तो मूल निकालने के लिए कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा, द्विघाती सूत्र से कर सकते हैं या द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर x बराबर -b ± अंडर रूट में b² - 4ac अपान होता है 2a। ठीक, ये चीज़ होता है। तो ये देखो विविध कर ही तो है, b² - 4ac। तो अभी हमने यहाँ पर d बराबर निकाला 12, तो इसके जगह पे ये रख देंगे। तो -SH इसमें है और b = -6 है, तो ऐसे रखा, ± अंडर रूट में, इसकी जगह पर डायरेक्ट ऐसे 12 लिख दो। ठीक है, क्योंकि अभी हमने निकाला था। और 2 गुणे और a कितना है, 2 ही है, तो ऐसे हो गया बराबर माइनस, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस माइनस ये क्या हो सकता है, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4√3 ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं और बटे 4 ऐसे। ठीक, ध्यान दे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस ये 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऐसे हो गया और बटे 4 हो जाएगा। ठीक, देखिए अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 3 और प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा और बटे 4 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से देखो 2 कम 2 और 2 दूना 4 कट जाएगा। तो यहाँ पर अगले यहाँ लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 और यहाँ पर देखो ये वाला चिन्ह आपके लेंगे प्लस वाला, तो ऐसे हो जाएगा और बटे 2। ठीक है, तो इसको यहीं पर ही ऐसे प्लस चिन्ह लेने पर इतना ही हो जाएगा। ठीक, तो एक मूल कितना आ गया, इतना आ गया। फिर यहाँ पर ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 माइनस √3/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस द्विघात समीकरण के 2 मूल
प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरीके से 4.4 का हमने फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला सवाल देखें क्या है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। तो दो बराबर मूल के लिए जो है, जब बराबर मूल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, 0 होता है, अर्थात विविक्तर 0 होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका दूसरे का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0 है ऐसे। ठीक है, तो इसको हम हल लिखेंगे ऐसे, हल ऐसे लिख देंगे, माना 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समान मूल के लिए, समान मूल के लिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, समान मूल के लिए d बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो समान मूल के लिए ये देखो d क्या है, b² माइनस 4ac बराबर 0 है। तो b यहाँ पर कितना है भाई, v k का स्क्वायर हो जाएगा -4 और a हो जाएगा 2 और c कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। ठीक, तो k² माइनस 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 8 3 हो जाएगा 24, तो बराबर 0 हो जाएगा। तो k बराबर k² बराबर हो जाएगा 24 और 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 3 4, हाँ 8 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 24 हो जाएगा। तो k² बराबर हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से दें, ऐसे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका निकल जाएगा वर्गमूल, तो 2 और √6 बच जाएगा। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब ये वर्गमूल से बाहर निकलता है तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर k बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, अर्थात k के यहाँ पर दो मान आ जाएंगे, 2√6 एंड -2√6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन दिया गया है kx और x-2 और +6 बराबर 0 है ऐसे। तो देखें इसका सबसे पहले इसमें गुणा कराना होगा। ठीक है, तभी हम यहाँ से कंपेयर कर पाएंगे। तो इसका हल में लिखेंगे, हल इसका अंदर गुणा कराते हैं तो kx² और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2kx, इसका इसमें जब गुणा कराएंगे इसका इसमें गुणा कराएंगे और +6 बराबर 0 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखें तो अब बस इसी को ही मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा, a बराबर k, b बराबर -2k और c बराबर 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर समान मूल के लिए, समान मूल के लिए, समान मूल के लिए। ठीक है, समान मूल के लिए क्या हो जाएगा, d बराबर 0 होना चाहिए। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d कितना है, -2k का स्क्वायर और
हो देखो, तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये -4 और ए कितना होता है, के होता है, और सी कितना होता है 6, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें दिया हुआ। अब इसको सॉल्व करें तो देखो ये स्क्वायर आएगा तो इस पे 4 के स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखो 24 के हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 4 के स्क्वायर को ऐसे रहने दें, ये इधर आ जाएगा तो 24 के हो जाएगा। अब देखो ये एक के कट जाएगा तो खाली यहाँ बचेगा 4 के बराबर 24, तो के बराबर कितना हो जाएगा 24/4, इधर 4 गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो 4 छक 24, तो के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर।